अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शायद लास्ट क्लास के अंदर हमने लूप इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था। और हमने कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ देखी थी कि लूप्स हमारी रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी। उन सबको कंबाइन करके हमने देखा कि भाई पहले तो लूप है क्या, कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूअसली चल रही है। फिर उसके बाद हमारी डेली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम उन लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सर ने ओवरऑल आपके करियर के ऊपर और बिजनेस के ऊपर डिस्कशन की थी, और होपफुली आप लोगों ने उन पॉइंट्स के ऊपर थ्रू आउट द वीक गौर भी किया होगा। एक दूसरे के साथ भी हो सकता है कुछ ना कुछ डिस्कशन की हो, या हो सकता है बहुत सारे उसको भूल भी गए हो। तो ये बात के ऊपर था। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई उसी के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हो, तो हम उसको क्लास के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आज हमें क्या करना है? अभी हमें दो चीजें करनी है। एक तो हमने लूप्स को स्टार्ट किया था, लूप्स को हम अपने पास कर रहे होंगे कंटिन्यू। अच्छा, लूप्स के साथ हम एक चीज और भी देख रहे होंगे आज, और उसका नाम था हमारे पास स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अब जितने भी लोग लास्ट क्वार्टर के अंदर ऊपर होते थे, वो तो कहेंगे भाई हमने तो पहले की पढ़ी हुई है। तो कितने लोग हैं जो उनको लगता है कि उनको स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट आती है कोई यहाँ पे? एक, दो, तीन। ऊपर वाले भी कह रहे हैं कि मैं भूल गया। अच्छा, हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को देखेंगे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, हम खाली प्लॉट की बात कर रहे हैं किसी भी जनरल एजेंट की। तो जब हमने लास्ट क्वार्टर में चीजें सीखी थी, तो वहां पे स्टक या स्टेल नहीं हुआ था। वो तो डेली ग्रो करता जा रहा है, हर दूसरे दिन मॉडल भी अपडेट हो रहा है। मॉडल के साथ जो हमारा एजेंट है वो भी अपडेट होता जा रहा है। तो उसके साथ भी हमें ये भी देखना है कि हम अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे होंगे। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने स्पेक किट को भी शायद पढ़ा होगा, है कोई यहाँ पे? वो आप समझ लें एक बहुत ही पुराना तरीका था, जैसे मैनुअल गाड़ी होती है चलाने के लिए। फिर हमने देखा भाई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, बल्कि अभी हम उसकी डिटेल में जाएंगे तो बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम उसके ऊपर जाएं, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और भी था। वैसे बाय द वे, आप में से कितने लोग हैं जिनको चाय पसंद, चाय पीते हैं? टी वाले? अच्छा, कॉफी वाले? अच्छा, कॉफी वाले ज्यादा, मुझे लगा था उल्टा काम होगा शायद। अच्छा, कोई ऐसा जिसको कोई भी पसंद ना हो, ना चाय ना कॉफी? अच्छा, कितने लोगों को कॉफी बनानी आती है? अच्छा, बनाने वाले भी हैं। और चाय बनाने वाले? अच्छा, चाय भी आती बनाने। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ज्यादा कॉफी वाले थे, तो हाउ टू मेक कॉफी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कि भाई कॉफी कैसे बनाते हैं। और इसको भी हमें सॉल्व करना है अपने पास। अच्छा, इसको सॉल्व करते हुए एक चीज अभी हमारे पास नहीं मौजूद, एग्जिस्ट नहीं करती। उसका नाम है किचन। यानी कि हमें नहीं पता कि भाई किचन क्या है, किचन में कैसे कॉफी बन रही होती है, क्या चीजें हैं। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि कॉफी कैसे बनाते हैं। अब कॉफी बनानी है तो सबसे पहली क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए होंगी? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स। सही है। हम एक कैटेगरी बना लेते हैं कि भाई सबसे पहले आप लोगों ने बताया कि भाई इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब अगर इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो हम इसकी लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या क्या चीज चाहिए होती है हमें इसके अंदर? अच्छा, शुगर चाहिए। और? अच्छा, कॉफी बीन्स चाहिए। और कोई चीज? मिल्क? और कुछ? क्या चीज? बॉइल्ड वाटर? नहीं, कि वाटर चाहिए बॉइल्ड तो उसका आगे टेम्परेचर आ गया, यानी कि पानी चाहिए। और कोई चीज? क्या चीज? बीटर? अच्छा, वो तो सेपरेट हो गया ना, लेकिन बीटर तो किचन का पार्ट नहीं है। क्या चीज? हाँ, वो तो टूल्स में चले गया। इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई और चीज कॉफी बनाते हो? अच्छा, क्रीम यूज होती है। और कुछ?
इतने कॉफी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, बस बेसिक बना रहे होते हैं सब लोग, कोई फ्लेवर कोई और चीज। अच्छा, यानी कि हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं। हाँ, वो तो बनी जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए, और हमें क्या चाहिए होगा? अच्छा, हम सारी की सारी चीजें लेकर आ जाएंगे, बनाने का तरीका भी तो आना चाहिए कि बनाएंगे कैसे उसको। तो दूसरी चीज आप लोगों ने बोला कि भाई उसकी रेसिपी क्या होगी। तो हमारे हमने आके बोला भाई कैटेगरी टू है रेसिपी की। अब रेसिपीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि भाई हम लोगों को तो बनानी आती है, उन सबसे एक एक करके सुनते हैं कि वो कैसे बना रहे होते हैं। फिर स्टार्ट तो आपसे ही करते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, और किसी ने हैंड किया था मुझे कॉफी बनानी आती है? नहीं। अच्छा, पहले आपने इंग्रेडिएंट में करना है कुछ ऐड, कोई और चीज चाहिए आपको बनाने के लिए बहुत है? चॉकलेट ऐड कर, क्या नाम, क्रिएटिव लोग भी आ गए अपनी रेसिपी। अच्छा, चॉकलेट आ गई अब रेसिपी के अंदर। ठीक है। हम्म। जैसे कोई पर्टिकुलर नेम भी है, इसका कोई नेम भी है? हॉट चॉकलेट कॉफी, अच्छा आप वाली का नेम क्या था? सिंपल कॉफी। अच्छा, लाटे हो गई हमारे पास। और कोई जो अपनी रेसिपी बताना चाह रहा हूँ? हाँ। अच्छा, वो भी मजे की होती है, जितने अच्छा बीट किया हो। हाँ। अच्छा, आप ही बता रहे थे कॉफी की रेसिपी। बता दो यार, शर्माने वाली क्या बात है, हमने कौन सा आपको बनवा के पीनी है और पूछना है कि अच्छी थी या बुरी थी। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं तो किचन में जाऊंगा ना, तो उसके बाद किचन का कुछ बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, और कोई चीज जो रेसिपी में मौजूद हो चाहिए हो, सोच नहीं इसके बारे में। अब क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है? अब आप लोगों ने डिफरेंट रेसिपीज बताई, एक हमारे पास और चॉकलेट आ गई, दूसरी हमारे पास आ गई लाटे। अब दो तरह की कॉफीज हैं, तो पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि क्या मैं बना रहा हूँ। तो यानी कि हाउ टू मेक अ कॉफी के साथ एक क्वेश्चन और आप लोगों ने ऐड कर लिया कि भाई विच टाइप ऑफ कॉफी। टाइप कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं आप उसको। तो एक क्वेश्चन और था जो हमें यहाँ पर डिफाइन करना था, और इस क्वेश्चन की बेस के ऊपर हमें नीचे वाली सारी की सारी चीजों को डिफाइन करना है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि मैंने सोचा आज मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मेट्रो पहुंचा, मैंने सब कुछ खरीद के लेकर आ गया। फिर मैंने रेसिपी निकाली, चैट जीपीटी से पूछा, उसने बोला भाई ये चीजें बना लो, ये ऐसे यूज कर लेना। अब इस पॉइंट के ऊपर आके मुझे रियलाइज हुआ कि भी मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैंने बनानी कौन सी, और उसकी डिफरेंट टाइप्स थी। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन था, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देकर नीचे जाना था। अगर मैंने ये दिया होता, तो हो सकता है कि यहाँ से चॉकलेट भी निकल जाए, क्रीम भी निकल जाए, या हो सकता है कि यहाँ से आपका मिल्क निकल जाए, आप बोले कि भाई मैं तो डाइट पे हूँ, मुझे मिल्क वाली नहीं लेनी, क्रीम यूज करूंगा। तो ये रेसिपी सारी की सारी, पहली चीज कॉफी की टाइप कौन सी है, और दूसरी चीज मेरी कस्टम या पर्सनल प्रेफरेंस कोई भी, इनके बगैर मैं नीचे वाली चीजों पे आके कॉफी बना ही नहीं सकता। तो एक तो हमें ये चीज बता रखी। तो अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि अच्छा यार, हम बना रहे थे, क्या नाम बताया था आपने?
हॉट चॉकलेट कॉफी। अच्छा, इस केस के अंदर आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को रिमूव करोगे? सारे डाल देंगे, सब मिक्स? अच्छा, क्रीम रिमूव कर सकते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, ये ओके हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं वापस रेसिपी पे। अब रेसिपी को डॉक्यूमेंट करते हैं। अब रेसिपी क्या होगी इसकी? अच्छा, आपने बोला भाई बॉयल हॉट वाटर, और फिर नीचे इसकी जो भी रेसिपी थी वो सारी की सारी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स भी थे, रेसिपी भी थी, हमने जाके कॉफ़ी भी बना ली। तो क्या कॉफ़ी बनाने का ये मतलब है कि बेस्ट कॉफ़ी बन गई है? अच्छा, कॉफ़ी हमने बना तो ली। अब हो सकता है कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हो, भाई कॉफ़ी ऐसी होगी तो अच्छी होती है, नहीं तो मैं पीऊंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। तो हो सकता है कि भाई हमने सोचा हो कि जब मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, तो कॉफ़ी बनाते हुए ना कुछ मेरी पासिंग के क्राइटेरियाज हैं, या पासिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं वैसे? अभी तो जितने भी लोग कॉफी पीते हैं वो सब बता सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें अच्छी हो तो आप लोग कॉफी पीते हैं, नहीं तो कहते हैं आज मैं नहीं पी रहा। ठीक है, हॉट इनफ। इसके बाद? ठीक है, अच्छा वो बट क्राइटेरिया डिफाइन करें तो पर्सनल प्रेफरेंस ने क्राइटेरिया को आगे ओवरकम कर लिया। अच्छा, आपने कह दिया कि भाई स्प्लिट होनी चाहिए। और कोई चीज? ये बस दो चीजें, दो चीजें हैं तो पास हो गई कॉफी। अच्छा, क्वांटिटी हो सकती है। और कुछ? अच्छा, कलर भी होता है। कलर आ गया हमारे पास। अब यानी कि तीसरा आप लोगों ने कुछ पासिंग क्राइटेरिया भी बनाया है कि भाई ये सब कुछ होगा तो ही कॉफी अच्छी होगी, नहीं तो मैं कॉफी पीऊंगा ही नहीं। अब चौथा ये क्वेश्चन भी तो है ना कि कॉफी आपको मिलेगी किसके अंदर? यानी कि क्या आपको कॉफी एक प्याली में सर्व कर दी जाए, या कप में की जाए, या बोले कि भाई सॉसपैन में बनी थी या जिसमें भी बनी थी इसी में पी लो। तो आपको ये भी सोचना है कि मुझे वो सर्व किस तरह से होगी। तो आप लोगों ने बोल दिया कि भाई हाउ इट विल बी सर्व। अच्छा नहीं, पासिंग क्राइटेरिया था उसका टेस्ट का, यहाँ पे हम तो स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि ये था भाई टेस्ट के पासिंग का क्राइटेरिया। हाँ, अच्छा हम कह सकते हैं, अब हम डिफरेंट चीजें सोच रहे हैं। देखें ना, अगर मैं किसी शॉप पे भी जाऊँ, तो शॉप पे जाने के बाद मैं कुछ मिनिमम चीजों को तो देखूंगा ना कि यार ऐसी होंगी तो इस शॉप पे वापस आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। घर में बनाने का सोच रहा हूँ, ऐसी नहीं बनेगी तो नहीं पीऊंगा। अब वैसे बहुत सारे लोगों की चॉइस होती है कि अच्छा यार मुझे इस मग के अंदर पीनी है कॉफी, इसमें नहीं होगा तो मैं पी नहीं रहा, ये मेरा फेवरेट मग है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो अभी के केस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कप की। अब अगर ये सारी की सारी चीजें हमने लिख ली हाउ टू मेक अ कॉफी के अंदर, अब क्या चीज मिसिंग है एक्चुअल में कॉफी बनाने के लिए? आपने सब कुछ लिख लिया, आपके पास सब कुछ आ गया यहाँ पे, भाई एक अच्छी कॉफी कैसे बनती है। अब क्या चीज मिसिंग है कॉफी को एक्चुअल में बनाने के लिए? यानी कि किचन चाहिए आपको, यानी कि कंप्लीट किचन जिसमें सारी की सारी चीजें मौजूद हो, और एक ह्यूमन जो जाके इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो पहली चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, इसको हम मिला के कह सकते हैं एक तरह से। तो ये पहला पार्ट होगा हमारा एक तरह से कि एक्चुअल में काम करना किस तरह से, हाउ टू डू दिस वर्क, सिर्फ हम ये कर देते हैं। अब दूसरा पार्ट हमारे पास आया है, अच्छा, हम थोड़ी सी स्पेस पे ले आते हैं। अब दूसरा पार्ट हमारे पास आया कि भाई व्हाट टूल्स आर नीडेड, और तीसरा पार्ट आया हमारे पास हु विल डू इट, इसको करेगा कौन?
तो हमने आके बोला कि भाई कुछ भी नहीं, सिर्फ एक किचन दे दो और एक ह्यूमन दे दो जिसको सेंस ऑफ किचन में जाके काम करने की। जैसे हमें दोनों चीजें मिलेंगी तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाएगा सॉल्व। तो टोटल 3 चीजें थी हमारे पास। अब अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन को जिसको आइडिया है कि किचन में काम कैसे करते हैं और उसको जाके मैं ये रेसिपी दे दूँ, तो क्या वो कॉफी बना लेगा? अगर उसको किचन में सारी चीजों का पता है तो इसको फॉलो करते हुए एक दो ट्राई करने के बाद यानी कि चांसेस है कि बना सकते हैं। अच्छा, तो आप ये देखें कि ये दोनों चीजें मौजूद हो नीचे वाली, लेकिन ऊपर वाली चीज एग्जिस्ट ना करती हो। तो जिसको कॉफी बनानी आती है ना, जिसे प्रॉपर सीखा हो किसी से, खाली वो ही जाके बना सकता है। हाँ, यानी कि जिससे ट्रेनिंग ली, किसी के साथ जाके काम किया, खाली वो ही कॉफी बना सकता है, चाहे फर्स्ट टाइम बना रहा है या चाहे बार बार बना रहा है। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज डॉक्यूमेंट हो जाए ना मेरे पास, तो इसके बाद जिस किसी को किचन प्रॉपरली यूज करना आता है, जिसको आइडिया है कि भाई रेसिपी को फॉलो करके चीज कैसे बनानी है, तो वो पहली ट्राई में, पहली में नहीं तो दूसरी या तीसरी ट्राई के अंदर एक अच्छी कॉफी बना के सर्व कर सकता है। और 70-80% चांस इसके भी हैं कि जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया है ना, वो उसको भी मीट करेगी। हमें चाहिए कैसे होता है उसको भी मीट करेगी। उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, मेरी डाइट क्या चल रही है, इन सब को भी फॉलो कर रही होगी। अब ये तो हमने ली एक लाइव एग्जाम्पल कॉफी बनाने की। अब अगर हम बात करें हमारे जनरल एजेंट की, तो जो हमारा जनरल एजेंट है ना, वो एक्चुअली में एक ह्यूमन है जो सारे काम कर रहा होता है। और जो किचन है ना, लास्ट क्लास में सर ने एक वर्ड आके बोला था, एक क्वेश्चन आके पूछा था कि यार मॉडल्स की वॉर तो चल ही रही है, मॉडल्स के साथ एक और वॉर भी स्टार्ट हो गई है। वो याद है किसी को उसका आंसर याद था? सर का क्वेश्चन था कि भाई एलएलएम्स की जंग तो चल ही रही थी ऑलरेडी, कि कौन अच्छे बनाएगा, चाइना बनाएगा, यूएस बना रहा होगा, कोई और बनाएगा। उसके साथ एक जंग और भी शुरू हुई हुई है कंपनीज की, हार्डवेयर की। तो एक्चुअल में जब हमने किचन की बात की ना, तो ये किचन हार्डवेयर है कि भाई किचन में चीजें होंगी तो ही काम कर सकते हैं ना सारे के सारे। तो दो चीजें हैं हमारे पास। पहली का नाम था किचन, या हमने उसका नाम दे दिया हार्डनेस का। और दूसरे का नाम था एजेंट, या अभी के केस में हमने उसका नाम दिया हुआ क्लाउड का या ओपन क्लाउड का। अब ये दो तो हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मौजूद है, और इनको यूज करते हुए हमने देखे हैं, हम कोई भी काम बोलते हैं ये जाके उस काम को कर भी देते हैं। लेकिन वो काम एक बेसिक लेवल का होता है। बेसिक लेवल का मतलब क्या है? अच्छा, ऐसे करो, जाके मिल्क को बॉईल कर दो, मुझे गर्म पानी ला के दे दो। अब ये वो काम है जो कि कोई भी कर सकता है जिसको बेसिक आइडिया किचन का। तो इस तरह के काम तो वो करता जा रहा है। कभी कभार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम भी दे देते हैं कि अच्छा मुझे जाके अंडा बना दो, वो काम भी कर देगा। लेकिन जब हम उसको जाके बोलेंगे ना हाउ टू मेक माई कॉफी, तो यहाँ पे आके वो पहली गो में कॉफी नहीं बना सकेगा। अच्छा, क्यों नहीं बना सकेगा? क्योंकि उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये जनरल कॉफी की रेसिपी नहीं है, ये मेरे काम के लिए कॉफी की रेसिपी है। तो इसी तरह से, जैसे ये मेरे पर्सनल डाइट का पार्ट था, ये पर्सनल एक आप कह लें ईटिंग हैबिट या ड्रिंकिंग हैबिट, इसी तरह से जब मैं जनरल एजेंट को यूज करते हुए अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अपने लिए मैं कोई भी एआई को यूज करते हुए चीज बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम एक चीज यूज कर रहे होते हैं, और उसका हमारे पास नाम है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। और जो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट है ना, इसके अंदर कोई भी नई चीज नहीं आ रही हमारे पास। सिर्फ जो हमारी थिंकिंग है ना, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। आज से पहले नीचे वाली दोनों चीजें यूज हो रही थी, किचन भी और ह्यूमन भी, यानी कि हार्डनेस भी और एलएलएम भी। अब हमने बोला कि भाई उसके ऊपर ना हम इस तरह से, जैसे आज हमने आकर डॉक्यूमेंट किया, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या डॉक्यूमेंट किया कि भाई मुझे एंड पे कैसे जाना है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें लेकर आनी है, क्या काम हो रहा होगा। तो इन सारी चीजों को मिला के हमने बोल दिया कि भाई ये चीज मिला लोगे साथ में। तो पहले तुम खाली यही को यूज कर रहे थे, अब उसको यूज करते हुए तुम अपने पास कर रहे होगे स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। तो जो तीसरी चीज है ना यहाँ पे हमारे पास, इसका हमारे पास एक और नाम भी है, और वो है हमारे पास स्पेसिफिकेशन।
तो अब तीन चीजें आ गई हमारे पास, दो तो पहले की थी, एक तीसरा वर्ड हो गया आज के बाद हमारे पास है, और उसका हमने नाम रख लिया स्पेसिफिकेशन। तो आज के बाद जब मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज सोचनी है कि यार मैं जो काम करने लगा हूं ना, क्या इस काम के अंदर कुछ स्पेशल चीज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे अपनी कॉफी बनानी, तो वहां पे एक स्पेशल चीज आ गई थी कि मेरी पर्सनल कॉफी, और भी मुझे बार बार बनानी है, ये आइडिया भी आया मेरे जहन में। तो इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, और कोई भी चीज है, जरूरी नहीं कि खाली कोड लिखवाना है तब काम कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये काम बेसिक से आगे जा रहा है, क्या इस काम के अंदर कोई स्पेशल चीज आ रही है मेरे पास। अगर तो स्पेशल चीज आ रही है ना, तो वहां पे फिर हम अपने पास लेकर आएंगे किसको, स्पेक्युलर डेवलपमेंट को। और उसके अंदर सिर्फ एक नई चीज ऐड होगी हमारे पास, है वो भी क्या, एक इंग्लिश का डॉक्यूमेंट, जैसे अभी हमने अपने पास यहाँ पे बनाया था। और इस इंग्लिश के डॉक्यूमेंट को हम एक नाम भी देंगे, और वो नाम होगा हमारे पास स्पेसिफिकेशन का। तो एक काम हम करते हैं, अपने साथ वाले को खाली ये समझाते हैं कि यार स्पेसिफिकेशन है क्या, और फिर हम देखते हैं कि कौन है जो कि यहाँ पे आके बता रहा होगा ये चीज। फिर हम करते हैं इसका लाइव पे। तो 10:14 में 3 मिनट्स की हम ब्रेक लेते हैं, और उसके साथ वाले को बताते हैं कि यार इसका एक्चुअल में मतलब क्या है स्पेसिफिकेशन का। अच्छा, और सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले आप बता दो। हाँ। अभी बता सकते क्या, नहीं 5 मिनट बाद, आपको ज्यादा जल्दी है। सही है, इसी में सब हमने वो किया, उसी में से बताया मैंने, क्रैश कोर्स
इंस्टेंट डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है? वाइब कोड में हम ये करते हैं कि उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे कि हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि ये मुझे लॉगिन पेज बना दो, तो वो ये करता है कि अपनी थिंकिंग यूज़ करेगा उसमें। हम उस एआई पे रिलाय कर देंगे कि जैसे वो हमारी डिसीजन नहीं लेगा। इसमें हम ये करते हैं कि एआई असिस्टेंट में ये होगा कि हम पहले जो भी काम करने लगे हैं ना उसको एक प्लान बना के एक्सपेक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट में स्टोर करवा लें, ताकि कोई भी अगर लूप इंजीनियरिंग हमने करने लगे हैं ना, तो वो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे पास, वो उसको इम्प्लीमेंट देकर वो हार्नेस जो भी यूज़ हो रही है, जैसे सर ने एग्जांपल दी थी कि हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, कि किस तरह हम कॉफ़ी बनाएंगे। इसी तरह अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं फॉर एग्जांपल, उसको हम पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे कि क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो होंगे, क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ होगी। जैसे सर ने इधर एग्जांपल दी थी कि इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे हमारे पास। इसी तरह अगर कोई प्रोजेक्ट्स आ रहा है तो इसमें देखेंगे हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को समझ के खुद समझेंगे पहले प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद फिर उस पर रिसर्च करेंगे कि कौन कौन से टूल इसमें यूज होंगे, फिर इसको हम बनाएंगे किस तरह, प्लान वगैरह फेजेस में आर्किटेक्चर क्या होगा, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह फिर उसमें कौन कौन सी फेजेस आएंगे, फीचर वाइज चलेंगे फॉर एग्जांपल। फिर उसमें डिसीजन होगा कि ये डिसीजन लेना आपने स्पेक्युलेटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा। फिर उसमें मेमोरी भी आ जाएगी, जैसे लूप इंजीनियरिंग में है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टास्क किया अगर, तो उसकी मेमोरी में जाके वो जाके सेव कर दे, कि बाद में अगर कोई भी डिसीजन मेमोरी में जाके उसके देखने में इजी हो डिसीजन लेने में, कि लास्ट टाइम मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन की थी, कि इसको देखते हुए फिर वो अपनी डिसीजन देख सकते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सॉरी बड़े टॉपिक ठीक हो वो। सही आ रही है। जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, जैसे हम कोडिंग करना शुरू किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई प्लान नहीं बनाया, सीधा कोडिंग करना शुरू कर चुके हैं। ये सब इससे अच्छा हम पहले कोई प्लान बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, फिर कोड करें से। अच्छा, कोई और वॉलंटियर जो आना चाह रहा हो? जो हम्म, अच्छा, पहले तो भाई मैं जो बात थी ना उसी में ऐड करूंगा कि यानी आमतौर पे आपने कोई भी अगर काम करवाना है एआई मॉडल से, तो उसमें बेहतर यही होता है। आम मतलब पहले होता था ना वाइट कोड करके करें, उसमें होता है मार्जिन गलती करने का बहुत ज्यादा, कि आपने भी स्टार्ट में एक चीज बताई है, वो किसी और तरीके से इंटरप्रेट करे, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो चीज सही तरीके से ना बने। वो जहाँ से भाई ने एक दफा इसी यहाँ मतलब पिछले क्वार्टर में ने एक एग्जांपल दी थी। उन्होंने ना चार पिक्चर्स जोड़ के ना दिखाया था कि वाइट कोटेड जो चीज होती है ना, मतलब उन्होंने दिखाया था कि एक बंदे ने ना जानवर बनाया हुआ है कि उसकी शक्ल जीब्रा जैसी है, दुम उसकी गधे जैसी है, टांगे उसकी किसी और जानवर की है। तो वो जब आप वाइट कोट कर रहे होते हैं ना, तो वो आप एक बेढंगे तरीके से आप चीज को ना बना रहे होते हैं। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में होता है कि आप पहले से उसे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दे देते हैं एंड टू एंड, ताकि एलएलएम को भी क्लैरिटी हो कि उसने क्या चीज बनानी है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है ओवर दी आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। वो हमें एक चीज सिखाई गई है ना कि एलएलएम जो होता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो जितना अच्छा हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उतना हम उसकी आउटपुट को कंट्रोल कर सकेंगे। तो स्पेसिफिकेशन बनाने का पहले मकसद ही ये होता है कि आप एक्सपेक्ट डिटेल्ड में, जैसे भाई ने कहा कि हम थोड़ी सी रिसर्च करके हम उसकी जो भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पहले डॉक्यूमेंट कर लें, और वो फिर एक उसकी डॉट एमडी फाइल या कोई भी और टेक्स्ट फाइल बना के हम उसे फाइल स्ट्रक्चर में रख दें। और हम अपने जो भी हम एजेंट यूज़ करें उससे कहें कि पहले उसे अच्छी तरह डिटेल में गो थ्रू कर ले। फिर हम प्लान मोड में जाके उसे और रिफाइन भी कर सकते हैं और डिटेल में प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन द आइडिया इज कि हम उस सारे प्रोसेस को जितना डिटेल में उसको समझा सकते हैं, उसके सामने रख सकते हैं, वो उतना ही हमारे उतना कंट्रोल्ड और बेहतर रिफाइंड आउटपुट हमें मिलेगा। थैंक यू। अच्छा, कोई और जाना चाह रहा है आज?
हम्म। अच्छा नहीं, हम सब दोस्त को यूज नहीं कर रहे होते। जहाँ पे मुझे लगता है ना कि बेसिक फीचर है, मुझे उसकी खाली हाइड्रेशन करनी है, या उसमें किसी चीज को अपडेट करना है, या मैं अगर क्लाउड का पावर यूजर हूँ तो मुझे पता है कि यार ये चीज मैं खाली कन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट भी कर दूंगा, और इम्प्लीमेंट के बाद मुझे उसको रिविजिट भी नहीं करना चाहिए। तो उन सारे सिनेरियोज में हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को नहीं यूज कर रहे होते हैं। अब जहां पे मैं कोई नई या नोवल चीज बनाने के लिए जा रहा हूँ, या जहां पे मुझे डिटेलिंग की जरूरत है, एक बहुत ही डिटेल में जाके काम करना है और एक एक एस्पेक्ट को देखना है, वहां पे फिर स्पेक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पेक एक तरह से मेरा और मेरे एजेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। वही उसमें डिफाइन हुआ होगा एक एक एलिमेंट। कल को जब एजेंट काम कंप्लीट करके आएगा, हो सकता है 10 घंटे लग जाए उसको। अब जब उसके बाद वो उसकी टेस्टिंग करेगा, तो उसके सेशन हो सकता है रिफ्रेश हो गया हो, बहुत दफा कॉम्पैक्ट हुए हो, तो उसको खुद भी याद नहीं होगा कि हमने काम स्टार्ट में किया था। तो वो स्पेक को देख के डिसाइड करेगा कि काम अच्छा भी हुआ या नहीं हुआ, यानी कि क्या कॉफी गर्म थी या नहीं थी, क्या कॉफी स्वीट थी या नहीं थी। वो इन सारी चीजों को टेस्ट करेगा इस डॉक्यूमेंट को देख के। हम्म। अच्छा होता ही है कि देखें, जैसे डॉक्यूमेंट बना हुआ ना कॉफी का, अब मेरी चॉइसेस कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है। और फिर मुझे अगर आज स्पेनिश लाटे पसंद है, तो आज से 2 मंथ्स के बाद नहीं पसंद होगी, मैं कुछ और ले रहा हूँ। इसी तरह से अभी हम उसके अंदर जब नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर उसको देखेंगे, तो स्पेक डिफरेंट तरह की हो सकती है। अभी तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब हो सकता है मैं इस डॉक्यूमेंट को यूज करूँ, कॉफी बनाऊं, मैं इसको फेंक दूं, मेरे काम का नहीं था। हो सकता है मैं इसको लॉक कर दूं, भाई 1 साल तक ऐसी ही कॉफी पीनी है। या हो सकता है मैं इसको कंटिन्यूसली अपडेट करता रहूं, नई नई चीजें ट्राई करके। तो डिपेंड करता है कि आप इस डॉक्यूमेंट का यूजर कौन है, यानी कि नंबर 1, कौन इसको यूज करते हुए चीजें बना रहे हैं। नंबर 2, अब जिस प्रोजेक्ट के अंदर या जिस चीज के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, वहां पे कितना बजट स्पेंड हो रहा है, कितनी इनोवेशन अलाउड है, कितनी मेरे पास पावर मौजूद है कि मैं डिफरेंट चीजों को ट्राई कर सकूं। तो ये सारे एलिमेंट्स आगे इसके ऊपर इम्पेक्ट करते हैं कि हम कैसे उसको इवॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर तो मैंने खाली ये सोचा ना स्पेक लिखी, अब मैं उस पर लॉक हो गया, तो फिर एक तरह से क्या हुआ कि मुझे एक बहुत ही पावरफुल टूल तो मिला, लेकिन मैंने उस टूल को लेने के बाद सब कुछ सोचना बंद कर दिया, और मैंने अपनी थिंकिंग को जानबूझ के सरप्रेस कर दिया, जो कि गलत चीज है। क्योंकि मुझे अपनी थिंकिंग, अपने ओपिनियन के काम क्या करने हैं, ये डिसीजन मेरा होगा हमेशा। स्पेक में क्या जाना है मेरा डिसीजन होगा। लेकिन जब हम इस चीज को सरप्रेस करते हैं ना, भाई स्पेक लिखी, एजेंट को दो, एजेंट इम्प्लीमेंट करके आएगा, काम खत्म। जब हम इस थिंकिंग में जाते हैं ना, फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हम फीचर्स को लॉक करते हैं, इनोवेशन से भी दूर भागते हैं, और हम कहते हैं ये लिखा था, ये हो गया। ये तो बहुत ही रिजिड है, यानी कि इसके अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं होता, या आगे काम नहीं होता। हम्म। अच्छा, अब इसके लिए हमने एक और वर्ड नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें उसका बहुत इम्पैक्ट आता है कि भाई आपने रूल्स क्या बनाए हैं। जैसे हमने क्लास का एक रूल बनाया हुआ है कि भाई मुझे मैनुअल क्लिक्स नहीं करने, जनरल एजेंट से काम करवाना है, या मुझे किसी से क्वेश्चन पूछने से पहले जनरल एजेंट से क्वेश्चन पूछना है। अभी हमारी क्लास का रूल है। तो इसी तरह से जो एजेंट की रूल बुक है, अभी हम उसको देखेंगे भी, सबसे हमने डिस्कस नहीं की। तो डिपेंड करता है कि वहां पे क्या चीज लिखी हुई है।
वो फॉलो उसी को करेगा, वो उसका मेन कॉन्टेक्स्ट या गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। अच्छा, स्किल नॉलेज आपने कैप्चर किया एक काम को करने के लिए, जबकि जो स्पेक है ना, वहां पे हम बात कर रहे हैं कि जब मुझे एक चीज को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की एंड टू एंड डिटेल्स, यानी कि जो स्किल थी ना वो तो आपकी रीयूजेबल थी। फॉर सपोज आपने सोचा कि भाई मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मेरा जो ज्यादा काम है ना वो ऑडिट के अंदर होता है, और ऑडिट के अंदर भी हो सकता है कि मैं बैंकिंग की ऑडिट कर रहा हूँ। अब बैंकिंग ऑडिट का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है ना वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, और एजेंट इसको कभी भी कर ही नहीं सकता। तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया, अपने काम की स्किल बनाई, स्किल बना के एजेंट को दे दी कि भाई स्किल को यूज करते हुए काम किया करना। अब वहां पे स्पेक की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल केसेस के अंदर वो स्किल को यूज करेगा, काम कर लिया करेगा। अच्छा, स्पेक की जरूरत कहाँ पे हो सकती है, जब मैंने स्किल बनाई वो वाली, हो सकता है कि वहां पे मैं उसको यूज कर लूँ। हो सकता है कि कभी मेरे पास कोई ऐसा केस आ जाए ऑडिट का जहां पे ना मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़े, तो हो सकता है कि वहां पे मैं इसको वापस लेकर आ जाऊँ। तो हम हमारे पास एक टूल तो आ गया, हमें ये भी सीखना है कि इसको मुझे कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना। ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज के लिए स्पेक लिखनी है, और ऐसा भी नहीं कि स्पेक नहीं लिखनी है। तो जो हम बात करते हैं ना भाई, एक अच्छा इंजीनियर कौन है जो कि डिसीजन डिसीजन ले सकता है कि भाई मुझे क्या यहाँ पे स्पेक को यूज करना है, मुझे क्या यहाँ पे स्किल्स को यूज करना है। और इसका कोई एक आंसर नहीं है कि मैं आज आके एक आंसर बोलूंगा वो बेस्ट है। ये वो चीज है जो हम एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बना बना के सीख रहे होते हैं। ये अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की पॉलिसी क्या थी, टीम की पॉलिसी क्या थी। हमारी केस के अंदर हम बात करें पेन में, तो हमारी अगर तो अभी की बात करें करंट प्रैक्टिस की हम, तो करेंटली जिस चीज़ के लिए स्पेक की जरूरत नहीं है उसके लिए स्पेक नहीं लिखी जाती। और जहाँ पे हम स्पेक लिखते हैं ना, तो वहां पे हम उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व भी कर रहे होते हैं। क्योंकि फर्स्ट वॉज मैंने सोचा कि भाई एक बेसिक फीचर बनाना है। अब उस बेसिक फीचर के लिए एक दफा आपने स्पेक लिख ली, आपने स्पेक लिखी, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने उसकी टेस्टिंग की, आपको आइडिया भैया इसमें ये चार एस्पेक्ट्स मिसिंग थे। आपने अगेन स्पेक को अपडेट करवाया, उसको बोला कि भी जाके इसमें ये चीजें ऐड करो, आपने वो भी ऐड कर दी। अब आप रिलीज के करीब गए तो आपको आइडिया हुआ लोड टेस्टिंग करते हुए कि यार इसके अंदर कुछ डिजाइन की प्रॉब्लम्स है। आपने अगेन स्पेक को इम्प्लीमेंट किया, अपडेट किया, उसको जाके इम्प्लीमेंट करवा दिया। स्पेक को साथ रखने का मेन फायदा ये है कि देखें जो आपका क्लाउड का सेशन है ना वो किसी भी टाइम के ऊपर बंद हो सकता है। आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी मशीन बंद होगी, आपका क्लाउड का सेशन आपने रीस्टार्ट किया, नॉर्मली आते नहीं आ रहा, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर केस के अंदर वो उस डॉक्यूमेंट को सोर्स लेके वहां से आगे वो देख लेगा कि मुझे कहाँ पे जाना था, किस डायरेक्शन में। तो बनाते हुए भी, बनाने के बाद टेस्ट करते हुए भी, टेस्ट करने के बाद कल को कोई बग आ जाए तो वो चीज़ों को कहाँ पे जाके देखता है, आपकी एरिया शॉर्ट एमडी में, आपकी स्पेक के अंदर, या आपकी मेमोरी के अंदर, तीन जगहों पे। हम्म। अच्छा, आप ये सोच सकते हो कि क्या ये दोनों एक ही फीचर थे या दोनों सेपरेट फीचर थे। जैसे पेमेंट का जो भी कोड था वो एक हो सकता है, पेमेंट इंटीग्रेशन के बाद जब स्ट्राइप की इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है उसकी अलग स्पेक हो, पेपॉल की जो है उसकी अलग स्पेक हो। तो यहाँ पे मैं ये देखना है, फिर जैसे कॉफी है, तो कॉफी हो सकता है मैं सोच रहा हूँ भाई मुझे कॉफी भी चाहिए स्पेनिश लाटे, फिर उसके साथ मुझे हो सकता है कोई पेस्ट्री या कोई केक भी चाहिए। तो मुझे हर चीज का ये डिसाइड करना है क्या ये सब कुछ मैं एक ही स्पेक में लिख दूं या हर एक का अलग डॉक्यूमेंट बनाऊं। तो फिर यहाँ पे एक के डिसीजन पहले हमने क्या लिया कि भाई स्पेक होगी किस चीज की, और आइडली एक पूरे फीचर की एक स्पेक होनी चाहिए, यानी कि मैं किचन में जाऊं तो मैं कॉफी बना के उसको रेडी करके वापस ला के सर्व कर दूं बस। अगर मुझे एक दूसरी चीज बनानी पड़ रही है तो उसकी अलग स्पेक होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अलग से होगी।
ताकि अगर मेरे पास दो कुक मौजूद हैं तो दोनों जाएंगे, एक कॉफी बना रहा होगा, दूसरा पेस्ट्री रेडी कर रहा होगा, फिर उनको एक साथ रखने का तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक साथ होगा तो एक ही बंदा बनाएगा। हाँ, दोनों के अलग अलग स्पेक्स। आपका नाम है सुधीर। मेरे पास क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इफेक्ट है। अगर हमें ये नहीं पता कि भाई स्पेक लिखनी किस चीज़ की है तो फिर तो आगे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम अगर एक इनिशियली अगर पॉइंट पे हम सेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होना, हम सॉफ्टवेयर बना दिया हमने क्लाइंट को विचार तो कि आपने रिक्वायरमेंट दी थी, वो कहता है एक और पेमेंट गेटवे में ऐड करके, तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब दूसरे पेमेंट गेटवे को ऐड करने के लिए क्या हम वापस उसी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करें या एक नया होना है? अच्छा, आप ये देखें कि आपके एक फीचर को बनाते हुए ना बहुत सारी स्पेक्स हो सकती हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि भाई एक ही डॉक्यूमेंट होगा, आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर 20 भी हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अच्छा यार, जो मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा पार्ट है या एक मेजर इंप्लीमेंटेशन है। अच्छा, पेमेंट के केस में हमेशा मेजर इंप्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम पेमेंट की सक्सेस की नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है पेमेंट के फेलियर की। फिर फेलियर होगा तो क्या होगा, रिफंड होगा तो क्या होगा, कल को उनकी तरफ से रॉन्ग इवेंट आ गया तो हम कैसे रिकॉन्साइल करेंगे और सारी चीजें। तो हो सकता है कि उस केस के अंदर मैं हर गेटवे की अलग स्पेक लिखूँ और फिर उसको यूज करूँ। अगर लेट्स से 3 गेटवेज इंटीग्रेट करने हैं, तो 3 स्पेसिफिकेशंस के लिए पेमेंट गेटवेज। हाँ, अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं होता तो मैं 3 बनाता। अच्छा, तो जिस वक्त हमने वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया 3 करके, हम्म। या 2 पहले से तीसरा मैंने क्रिएट कर दिया, अब एजेंट को मैं ये कहूँगा कि 2 तो पहले से हैं इम्प्लीमेंटेड है, तो सिर्फ तीसरे को देख के इम्प्लीमेंट कर दो। मेरे एजेंट को इतना अक्लमंद होना चाहिए, और या मेरे जो प्रोजेक्ट है ना वो इतना वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि एजेंट खुद ही समझ जाए कि पहले 2 हैं और अब मुझे तीसरे को कर दे। तो हो सकता है तीसरे के अंदर आपने बात लिखी भी हो। जी। ये करके वो मैंने इंस्टेड ऑफ एक फीचर के बाद दूसरा फीचर इंस्टेड ऑफ सिल्वर यूज कर, मैंने जो स्लाइड लिखी थी उसमें पेपर, अब मैं जो सिल्वर स्लाइड पर तो वो स्लाइड का जो मास्टर डॉक्यूमेंट है उसमें पेपर को खत्म करके वहां पे स्लाइड की स्लाइड लिखी है। वो अभी क्या कम लगा कि वो स्लाइड की स्लाइड लिखने का सारा कुछ कर देते ऊपर 9 डॉक्यूमेंट्स डाल देता है स्टेट को मैंने पेपर किया स्लाइड, तो वो स्लाइड कॉन्टिन्यूसली इस तरह बढ़ी जैसे वो 9 डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, rather than कि एक मास्टर आर्टिफैक्ट बन गए मैंने किसी को देना है, तो वो आर्टिफैक्ट के साथ साथ ऊपर जो है ना वो रोज की मेरी अपडेट्स भी जा रही है, क्या उसको मैं सेपरेट करूँ अच्छा, या सेपरेट कर दिया, वो स्पेक का पार्ट नहीं है ना। आप सबसे सिंपल रूल ये बोल सकते हैं कि भाई जितने भी लोगो इवेंट्स हैं, मेमोरीज हैं, कोई भी इस तरह की चीज है ना, तो स्पेक में नहीं जाती, स्पेक को स्पेक तक रखना है हमें। तो ये बाउंड्रीज आप अपनी एजेंट्स और टेम्पलेट में डिफाइन कर दें, वो उसको फॉलो भी कर रहा होगा फिर। ये एग्जैक्टली ये कुछ मुझे भी आया, मैं चाहते कंसोलिडेटेड अपडेटेड डॉक्यूमेंट मुझे मिलता है, हम्म। तो लेकिन वो क्वालिटी डॉक्यूमेंट नहीं रह जाता उसमें, वो सारी जो मेरी वर्किंग है वो भी जाएगी, लेकिन मुझे जो समझ नहीं आया, चलिए उसको थोड़ा मुझे लगता है उसको एजेंट भी लिखना पड़ेगा क्या इसको टच करके, ठीक है चलिए। कितनी चीज प्रैक्टिस है, देखिए स्टार्ट में नहीं होता, स्टार्ट में मैंने 100,000 स्पेक्स लिखी होंगी, उन सबको मैंने डिस्कार्ड भी कर दिया होगा। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब एक दफा हम ग्रेजुअली बनाते जाएंगे ना, तो आप जैसे लूप इंजीनियरिंग है, अब आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आपकी स्पेक भी खुद ही जनरेट हो, उस जनरेशन से पहले वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन करके आ जाए, भाई मुझे पेपर लगाना है या मुझे स्ट्राइप लगाना है, मैं टेस्ट अकाउंट बनाऊँ, सब चीज़ों को टेस्ट करूँ, फिर जाके स्पेक लिखूँ। हाँ, वो ये भी कर सकते हैं। तो अब ये इसमें भी डिपेंड करता है, अगेन बजट कितना मैं दे रहा हूँ, उसको टाइम कितना मैं दे रहा हूँ, और फिर बाकी सारी चीज़ों के साथ मिलकर डिसाइड होता है कि भाई इस पे कितनी एफर्ट पुट होगी। जी। हम्म। इसके बजाय कि हम स्पेक डॉक्यूमेंट एक हम स्पेक डॉक्यूमेंट एक सेक्शन बना पेमेंट एक वो और फोल्डर में लेकर जब वो बनाने लगे तब भी वो अच्छा, ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई हार्ड कोडिंग नहीं है, यानी कि एक रूल जो हमें याद रखना है ना बाकी सबके साथ, कि भाई हमें प्रोजेक्ट के मुताबिक या अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक डिसाइड करना है कि मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि यार आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई हार्ड कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है कि भाई ऐसे ही काम करना है, इसके अलावा नहीं होती, स्पेसिफिकेशन की डेवलपमेंट नहीं होती। तो आप अपने मुताबिक डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या है। आज हमें एक बेसलाइन मिलेगी
कि मैं बेस लाइन को यूज करते हुए यहाँ से आगे सारे काम कर रहा हूँ। जी हाँ, तो अभी आपको बताया कि क्वेश्चन भी अंदर यूज करके लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम्म। इससे काफी एक्सपीरियंस वेरी क्राइटेरिया टेकन स्टॉप नहीं विच इज क्या रीजन क्राइटेरिया टेकन स्टॉप। अच्छा, अभी एनिवर्सरी के अंदर अगर आप लोग जाए ना तो अच्छा हम इसको देख लेना चाहिए। अभी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, ये लाइव भी है, आप लोग जाके यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके केस के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिकेशन लिखी गई थी। अच्छा, वो डिफरेंट स्टेजेस की थी। जैसे फर्स्ट बॉस इसकी जो स्टोरेज है वो कैसे होगी, फिर स्टोरेज के बाद इसका इंटरफेस और डिज़ाइन कैसे होगा, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है जाके। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी गई थी या इम्प्लीमेंट हुई थी। अब कंपेयर टू दिस वन, अगर मैं वर्ड्स न्यू के पेज पे चले जाऊँ, हम लोग लूप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक लूप चलता है जो डेली देखता है भाई क्या काम हुआ है, यहाँ पे लाके उसको अपडेट कर देता है ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म के अंदर, कि कोई भी आके देख सके बुक में क्या अपडेट हुआ। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेक नहीं लिखी गई थी, ऐसे इंप्लीमेंट हो गए। फिर इसी तरह से, अच्छा अभी तो मैं लॉग आउट हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही मैनेज फीडबैक की। अब कोई भी ह्यूमन नहीं मौजूद जो पेनर्ट्री के ऊपर आए और आके बुक को इम्प्रूव कर सके। जैसे आप लोग आए, आपने आके बोला कि भाई यहाँ पे टाइपो मौजूद है या ये इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई है, तो अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसको देख लें। तो इस केस के अंदर हम लोग लूप सीख रहे हैं। यहाँ पे क्लाउड पे कुछ लूप्स एग्जिस्ट करते हैं जो खुद ही फीडबैक देखते हैं, जो खुद ही फीडबैक को बाद में देखते हैं कि मुझे इम्प्रूव करना है, क्या करना है, उसका ह्यूमन को साइन करूँ या खुद ही सही करके मैं अपडेट कर दूं जाके। तो इस केस के अंदर भी स्पेक के बगैर ये चीज इंप्लीमेंट हुई हुई है। हाँ, यहाँ पे स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, उन स्किल्स के लिए स्पेक लिखी गई थी। तो ये डिपेंड करता है अगेन प्रैक्टिस मैं कितना कंफर्टेबल हो गया हूँ। अगर मैं किसी और को साइन करता तो हो सकता है वो स्पेक के साथ काम करता। मेरे केस में मैंने वैसे इंप्लीमेंट कर दिया था। तो वो आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन यहाँ तक कोर कॉन्सेप्ट? तो हम ऐसा करते हैं, अब हम करते हैं इसका डेमो। और क्योंकि हमने कॉफी की बात की थी, तो हम ऐसा करते हैं, हम कॉफी का एक वेब पेज बनाते हैं स्पेक को यूज करते हुए। अब हमें करना क्या है, अब हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और ये हर चीज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, और उस फाइल का नाम क्या होता है याद है किसी को? किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हुए सबसे पहले क्या चीज की जाती है? क्लाउड टेम्पलेट बनाते हैं हम लोग। तो मैं कोई भी काम करने लगा ना अपने पास, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने आके एक फाइल बनाई और उसका नाम रख लिया agents.md। अच्छा, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अब अपने पास कैंडिडेट बनाने के लिए। तो मैं आया, मैंने आके एक फाइल बनाई, उसका नाम रखा agents.md। अब अगर मुझे क्लाउड कोई फाइल देनी है कि क्लाउड को हमेशा मिले, तो मुझे क्या करना होगा, याद है किसी को? ठीक है, हमने ये चीज ओपन फ्लो में भी देखी थी कि भाई एक और फाइल बनाई, उसका नाम रखा क्लाउड.md, और यहाँ पे आके मेंशन कर दिया agents.md। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा ना, वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा, वो सब कुछ हमेशा क्लॉड को पता होगा। और क्लॉड इस चीज को सबसे ऊपर रख के वैल्यू भी देगा काम करते हुए, यानी कि वो इस चीज से डेविएट कर सकता है, लेकिन ज्यादा कोशिश करेगा कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब मेरे जितनी भी जनरल चीजें हैं ना, जैसे हमने कहा भाई लोग आ रहे, मेमोरी कहाँ पे जाएगी, हम काम कैसे कर रहे होते हैं, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे ला के रख देना है। तो इसका एक ऑफिशियल नाम भी एग्जिस्ट करता है, और नॉर्मली हम उसको कह रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, और पहली चीज हमने यहाँ पे आके लिखी कि भाई हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो हम लिखेंगे कहाँ पे, वो हम लिखेंगे agents.md। ठीक है,
अच्छा, ये हमें वन टाइम लिखना है और हमें खुद से लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हम लोग आए प्लॉट के पास और हम इसको आगे जनरली बता देते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी के केस में हमने, क्योंकि कॉफ़ी की रेसिपी है हमारे पास, तो हम इसको आके बोलते हैं कि भी हमारे पास एक स्पेशल कॉफ़ी की रेसिपी है, हमें उसकी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो। तो हमने आके इसको बोला कि डिजाइन एंड नेट गाइडिंग प्रिंसिपल्स कह लें, कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, और हमने इसको फाइल का नाम भी बता दिया, भाई लिखना काम पे। और हमने आके बोला कि भाई आएगा पर्सनल कॉफ़ी रेसिपी that I will now offer online, and we will design web page for it। तो हमने जाकर उसको एक बेसिक यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और उसको बोला कि भाई जाके इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। अब आपके पास अगर तो डेप्थ है, टेक्निकल नॉलेज है, तो आप वो चीज़ें बता सकते हैं। आने कि अब यहाँ से आगे आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको क्या करनी, और आपको लग रहा है कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो क्लाउड को आके बोलें कि भाई मेरे से इंटरव्यू करो, मेरे से क्वेश्चंस पूछो, डाटा निकलवाओ मेरे से, और जाके उन सारी चीज़ों को ऐड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम आके इसको नेक्स्ट ये बात भी बोल सकते हैं कि भाई आई एम नॉट श्योर वट मोर कैन बी इन माई कॉम्पिटिशन, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस या इंटरव्यू मी टू गेट मोर नॉलेज एंड फाइनलाइज। तो हमने आके उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, पहले देखते हैं वो अपना पुराना काम कर ले। अच्छा, बल्कि उसने यहाँ पे आके खुद ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ऑफर क्या कर रहे हो, कि भाई अब देखें डिफरेंट आइडियाज लेकर आ गया कि आप रेसिपी ही भेजोगे लोगों को, या आप रेसिपी फ्री में दोगे और बीन सेल करोगे, या आपको ईमेल कैप्चर करना है कि भाई फ्री में रेसिपी ले लो ईमेल देके, या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिखाना है। अभी के केस में हो सकता है हम बोलें कि सबसे सिंपल बना रहे हैं, इससे आगे आप लोगों की मर्जी, आप कहाँ तक लेके जाते हो, कि भाई शोकेस करना है मुझे। फिर उसने आगे आपसे पूछा कि भाई कैसे बनाना है। अब हम एज्यूम करते हैं हमारे पास जीरो टेक्निकल नॉलेज है, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं इस चीज़ का। तो आप यहाँ पे आके उसको बता दें कि भाई आई हैव नो आइडिया, सो यू कैन suggest which option to use and why, and reason for each। फिर वो आपसे आके पूछ रहे हैं भाई कौन लोग हैं जो आके बनवा रहे होंगे, क्या बिगनर्स होंगे, या बिगनर्स के अलावा जिनको पसंद है, कल्चरल है, या नॉन कॉफी पर्सन। तो हमारी मर्जी, हम पहले वाला कर लेते हैं। फिर पूछ रहे हैं किस तरह का होना चाहिए, तो हमने बोला भी प्लेफुल और पर्सनल होना चाहिए। अच्छा, हमने सबमिट कर दिया। अब क्योंकि उसने ही आके हमारे इसका इंटरव्यू कर लिया था, तो हमने कहा भी नीचे वाली चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। तो उसने आगे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछने के बाद अब वो हमारे पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या मुझे इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखना चाहिए, यानी कि क्या साथ साथ मुझे इसको सेव भी करना चाहिए? करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखें, एक्चुअल में तो ये एक एमडी की फाइल है बस। अगर ये एमडी की फाइल उसने अपडेट कर दी गलती से, बिल्कुल कर सकता है, तो भाई आपका सारा काम तो लूज हो जाएगा। तो इसी को ही बोलेंगे कि भाई ये काम कर देना। अच्छा देखिए, उसने आपको रिकमेंडेशन भी ला के दे दी कि भाई मेरी रिकमेंडेशन है कि एचटीएमएल पे बना लो, क्योंकि आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल सब कुछ चल जाएगा। और अल्टरनेट में बता रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर जाओगे तो टाइम भी लगेगा, एनर्जी स्पेंड होगी, तो उसके मुताबिक डिसाइड कर सकते हो कि क्या करोगे। अच्छा, हम आके देखें तो उसने एक फाइल बना दी और फाइल के अंदर उसने डिफरेंट चीज़ें लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होता है हमारा असल काम। देखिए, मैंने कहा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मर्जी आप लिखें वो आपकी मर्जी थी। एक चीज जो आपको बतानी है ना हमेशा, वो क्या होगी कि
हम लोग कैसे यूज करते हैं स्पेक ड्रिवन वेलपेंट, और ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग कैसे करते हैं। अब एक आइडिया ये हो सकता है कि भाई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर हमने बोला था कि भाई एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट आते जाएंगे। तो यानी कि आप ये सोचें कि पहला आपका डॉक्यूमेंट बन गया भाई कॉफी डॉट एम डी का, दूसरा आपका बन गया पेस्ट्री डॉट एम डी, तीसरा किसी दिन आपके ख्याल में आया कि भाई मैं कुछ और खाता हूँ, कुकीज का बन गया आपके पास। तो ये देखिए आपकी इतनी सारी स्पेक्स बनती जाएंगी, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज कैसे करूँ। अब एक ऑप्शन है मैं अपना दिमाग लगाऊं कि भाई क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है कि हम एक इजी सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि भाई एक फोल्डर होना चाहिए स्पेक्स का। इस स्पेक्स के फोल्डर के अंदर क्या हो, जो भी मेरा फीचर है ना उस नाम का एक और फोल्डर हो, और इसके अंदर एक फाइल हो स्पेक डॉट एम डी के नाम की। अच्छा आप इसके अलावा भी फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये, लेकिन अगर हम पहली दफा कर रहे हैं तो ये रेकमेंडेड है कि भाई हम ऐसे करेंगे। अब देखें इसका फायदा क्या होगा कि भाई एजेंट को जब भी जाके देखना है कि इस चीज की स्पेक मौजूद है, उसने जाके देखा भी फोल्डर का नाम, स्पेक्स के अंदर इस नाम का फोल्डर है, अच्छा फोल्डर है, अच्छा उसमें स्पेक की फाइल है, स्पेक की फाइल है। वो गया उसने जाके फौरी फाइल को देखा और वहां से आगे अपना काम कर लिया। तो इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए सिर्फ एक चीज हमने देखी या एक क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा। अब वो क्या था, कैन एजेंट इजीली यूज दिस। तो मुझे अपने एजेंट के लिए चीजों को आसान बनाना है। जितना मैं उसके लिए आसान बनाऊंगा उतना वो मेरे लिए अच्छा काम करेगा। जितना मैं उसको मुश्किल में डालूंगा ना, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जितने अजीबोगरीब फाइल की नेमिंग होगी, उतनी ही बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी, वो फिर मेरा काम भी नहीं कर रहा होगा। तो अभी के केस में हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर डिफाइन किया और हमने कहा यही बात हम जाके उसको बताते हैं। तो हमने इसको आके बोला कि भाई वो विल यूज स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट फॉर एवरी, और साथ में हमने उसको बोल दिया कि भाई अपडेट, अच्छा एवरीथिंग की जगह हम लिख देते हैं एवरी न्यू थिंग। और हम इसको एंड में एक और चीज बता देते हैं कि भाई ओवर प्लान फॉर द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर हम उसको नहीं बताएंगे, उसको कभी याद नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आए, हमने आके यही स्ट्रक्चर उसको कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो वो करेंगे ना, लेकिन अगर अभी करवाए तो फिर हमारे से ये काम भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप बना के दिखाओगे यहाँ पे दोनों के साथ, तो फिर हम उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एंड पे लाजमी करेंगे। फॉर न्यू थिंग्स, अच्छा एवरीथिंग में प्रॉब्लम क्या होती, मैं उसको जाके बोलता कि शायद तुम्हें जो इमेज लगाई नहीं अच्छी नहीं लग रही कॉफी की, वो उसके लिए स्पेल लिखना शुरू कर देता। तो अच्छा इसकी आप ऐसे सोचो टेक्निकली, आपने उसको रूल बताया कि भाई तुम डायरेक्टली स्टेजिंग पे कमिट नहीं करो किसी भी काम के लिए। अब आप रेडमी में कुछ अपडेट करते हो उसकी भी पीआर बना के मर्ज करता है, तो उससे बचने के लिए हमने उसको बोला है कि भाई नई चीजों के लिए। तो सेव पहले जो केस में बताया था उसमें अगर एक पेमेंट डेट पे वो खत्म कर दिया उसे को ऐड करें। अच्छा हम डिलीट कुछ नहीं करते, यानी कि एक को खत्म करना है दूसरे को ऐड करना है ना, तो पुराने की स्पेक डिलीट करने की क्या जरूरत है। आप नई स्पेक ऐड करें, उसकी कॉपी बनाएं, उसको अपडेट करें। ये कहाँ मेंशन करेंगे कि उसको खत्म करें। उसको रिमूव करना है, ये नई वाली स्पेक के अंदर आएगा। ऐसे करेंगे। हाँ। अच्छा और अगर बात ये सर्टिफिकेट की सकते किसी और दूसरे एजेंट से कंप्लीट सॉफ्टवेयर तुम्हारा हो, तो उसको सीक्वेंस से समझ जाएगा कि पहले कौन सी स्पेक पर यूज करना है बाद में करना है। अच्छा मैं भी आप लोगों को ना एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उससे ना आपको इसका क्लियर आंसर मिल जाएगा कि कैसे होना चाहिए ये सब कुछ। पहले ये कर लें फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। अच्छा हम आके देखें तो उसने बोला कि भी मैंने अपडेट कर दिया, और हम जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या उसने अपडेट किया भी या नहीं किया। तो उसने यहाँ पे आके एक सेक्शन ऐड कर दिया भाई हम काम कैसे करते हैं, और उसने हमारी एग्जाम्पल ऐड कर दी, फिर उसने बता दिया काम कैसे करेंगे, और गुड इनफ हमने बेसिक काम तो कर दिया। तो स्टेप वन हमारा क्या था कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन।
अब स्टेप 2 हमारा सिर्फ डिस्कशन। डिस्कस योर आइडिया विद एजेंट एंड व्हेन यू थिंक अच्छा, दूसरा बस हम इतना सा काम करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको वन लाइन में लिखने की कोशिश करें तो आप ये कर सकते हैं कि भाई डिस्कस एंड राइट स्पेक। कि मैं आया, मैंने आके एजेंट से डिस्कशन की, डिस्कशन करते हुए जब मैं एक पॉइंट पे पहुंचा ना तो मैंने उसको स्पेक में कन्वर्ट करा दिया। अब क्या इस काम को अगर मुझे करना है तो मैं इसी चैट को कंटिन्यू करूं या नई चैट स्टार्ट करूं, या डिफरेंट क्वेश्चन, क्या मैं नई चैट में अब ये काम करूं तो कोई मसला होगा, या एजेंट को सारी बेसिक चीजों का पता है? कैसे पता लगेगा? एजेंट और टीम में। तो हमने कहा भाई हम इसको बंद करते हैं। हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया। अच्छा, मैं इसका एफर्ट लेवल चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आ गया। और अब हमने कहा यहाँ पे आके लिखते हैं स्पेक। तो इसको आके हम अपने सिंपल आइडिया से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने आके बोला कि भाई आई लाइक कॉफी एंड नाउ आई एम थिंकिंग टू डिजाइन अ वेबसाइट, व्हाट शुड द वेबसाइट लुक लाइक। एक सिंपल सी डिस्कशन, जो आपको माइंड में चीज है ना वो चीज आके इसको बोल दें, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। और वो टूटी फूटी होगी, इंग्लिश में होगी, उर्दू में होगी, रोमन उर्दू में होगी, इसी बात को समझ जाएगा। तो सिर्फ हमें आगे इसे डिस्कशन करनी है, कभी मुझे अब करना है। तो हमने आके वही काम इसके साथ स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम आगे देखें तो कुछ उसके पास डेटा मौजूद था जो उसने पहले ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, और अब आके उसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि भाई कॉफी कौन सी है। तो अच्छा, नीचे आके उसने बल्कि क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिया। अच्छा, वो पहला सवाल पूछ रहा है कि भाई लोगों के पास कोई चीज होगी। हमने बोला कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने बोला कि भाई जो साइट है वो क्या पहले मैं बना लूं फिर तुम देखोगे कैसे बनाएं। तो हमने कहा भाई स्पेक करेंगे फिर बनाएंगे। और हमने आगे कर दिया एंटर। और एक्चुअली में अगर हम इस लाइन को देखें तो बात क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं भाई असल चीज है मॉकअप की नहीं। असल चीज ये है कि जो कॉफी की आइडिया चल रही है ना तुम्हारे माइंड में, मैं उसको वहां से निकाल के डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। क्योंकि हमारे आइडियाज ऐसे नहीं होते कि भाई वन टाइम आइडिया आया उसमें सब कुछ मौजूद था। वो हमेशा बिट्स एंड बिट्स बाइट्स में आ रहे होते हैं। कोई चीज याद आई उसको बता दी, फिर कोई चीज मैं भूल गया था थोड़ी देर बाद पता लगा उसका भी बता दिया। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे हो रही है। फिर उसने बोला कि भाई कौन सी कॉफी। तो हमने आके बोल दिया अच्छा भाई फ्रेंच प्रेस है, कोई और भी बता सकते थे। अच्छा, अभी उसको कुछ नॉलेज मिल गया था तो लगता है कि वो जाके स्पेक ही लिखता है। तो हम चेक भी कर लेते हैं क्या काम कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे आगे देखें तो उसने एक स्पेक्स का फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के अंदर अभी तक तो कोई चीज नहीं आई, खाली फोल्डर ही बना है। और यहाँ पे उसने एक फाइल मिला के रख दी। और एंड में आके हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें जो यहाँ पे आएंगी आपके पास। अच्छा, हो सकता है कि आपके केस में स्टार्ट में ना बनाए, आप लोग डिस्कशन करें कुछ और एलिमेंट्स को देखें फिर वो जाके स्पेक की फाइल लिख रहा हो। और अगर हम आके देखें फाइल में क्या है, तो इनफेक्ट लिखा भी हुआ है, अभी स्टेटस इसका ड्राफ्ट है, ऑनर इसका कौन है, और अभी तक इसमें कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ टू डूज के अंदर है। तो हम आते हैं आगे से डिस्कशन करते हैं अब। तो पहली चीज भाई हाउ बिग इज योर प्रेस, और उसमें कितनी कॉफी जाती है। तो हम उसको आगे बोलते हैं नंबर 1 2 कप्स। अच्छा, नंबर 2
बॉइलिंग हमने आके बोल दिया, पूछ रहा है भाई कितना गर्म करते हो पानी को। नंबर 3, यस टिल कॉफी इज डिजॉल्व। अच्छा, नंबर 4, हमने आके बोल दिया विथ फ्यू मिनट्स। नंबर 5, अब वो पूछ रहा है कि भाई ऐसी चीजें बताओ जो कि तुम खाली अपने दोस्त को बताते, किसी को नहीं बताओगी। अब वो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी की थी, अगर हम यहाँ पे आके देखें इसको, तो भाई एक तो था कॉफी की टाइप कौन सी होगी, दूसरा आपने बताया था कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी। तो वही चीजें हम लोग इसको यहाँ पे बता सकते हैं। 5 में हम लिख देते हैं कि भाई, आई ऐड हाफ टी स्पून ऑफ क्रीम, और इसके अलावा कोई चीज भी तो अभी आप बता सकते हैं। अच्छा, नॉन ऑब्वियस मूव हो गया। फिर क्या चीज बुरी हो सकती है ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें बताई थी कि भाई इसके पासिंग के क्राइटेरिया, वो चीजें आप उसको वहां पे बता सकते हैं कि भाई इसका कलर होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सर्विंग होनी चाहिए, और उसको हॉट होना चाहिए। अब जितनी अच्छी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा ना, मेरा अगला काम उतना अच्छा होता जाएगा। अगर डिस्कशन नहीं होगी ना तो आगे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए आपने कोई चीज सही नहीं दी, उसने पकड़ लिया, हो सकता है उसको ना भी पकड़ता। अच्छा, उसका मतलब क्या था कि भाई आप इंस्टेंट बना रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो, हमने कह दिया इंस्टेंट। हाँ, अच्छा उसको अपडेट करा है, उसने बोला कि भाई आपकी सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन जब आप इंस्टेंट की बात कर रहे हो तो उसमें हाफ गियर की तो जरूरत ही नहीं है फिर कॉफी के। तो उसने जाके उसके मुताबिक चीजों को अपडेट कर दिया। अब ये खाली पहला वर्जन है, और इनफैक्ट उसमें भी वो आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब आप बता सकते हैं, आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई तुम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, लेकिन उसका फायदा नहीं है। अब ये वो डिस्कशन है, ये वो पॉइंट है जहां से आगे ना आप लोगों को टाइम लगाना है। मैंने ऐसा भी किया हुआ है कभी कि मैंने एक पूरा दिन बैठ के एक ही स्पेक को अपडेट करता जा रहा हूँ, एक पूरा दिन लगा दिया उसे एक पीआर को मर्ज करने में, उसमें एक स्पेक थी बस। लेकिन उसे पूरा दिन लगाने का आपको ये फायदा भी हो सकता है कि बाद में वाला जितना भी आपका काम था ना, वो 100x अच्छा हो जाए। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। अच्छा, अभी उसकी हमने डिफॉल्ट ऑप्शन थी यहाँ पे उसको दे दी। अच्छा, वो भी हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे कंप्लीट चैट को। क्या चीज? कॉन्टेक्स्ट किस चीज का? अच्छा, अगर है तो आप लेकर आ सकते हैं साथ भी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और। हाँ, ये अगर तो किचन होता, उस किचन में उसने रेसिपी भेजनी थी तो हम वो कम भी कर लेते, बट अभी किसी चीज की स्किल है नहीं हमारे पास। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट तो है, देखें जो आपकी एजेंट्स.md है वो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो आपने स्पेक लिखी है वो भी कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके अलावा आपके पास कोई स्किल कोई चीज मौजूद है तो आप लेकर आ सकते हैं उसको, लेकिन स्टार्ट में उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। पहली आइट्रेशन ना एक दफा खाली स्पेक डेवलपमेंट का फ्लो यूज कर रहे हैं, जब वो एक दफा हो जाएगा ना, फिर उसके साथ लाके देखें आप, फिर आपको पता लगेगा हर काम के लिए स्पेक भी नहीं चाहिए, स्किल कर देती है बहुत सारी चीजें। बहुत सारे कामों के लिए स्किल्स नहीं चाहिए, खाली स्पेक से हो जाएगा। बहुत सारी चीजों में उनका कॉम्बो यूज होगा, एमसीपी भी आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट में एक चीज सिंपल। अच्छा, फिर उसने एंड में आके क्वेश्चन और पूछ लिया। अच्छा, हमने उसका भी आंसर कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो स्टेप्स हो गए हैं।
स्टेप 1 था कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेप 2 था डिस्कस एंड राइट स्पेक। अच्छा, स्टेप 3 क्या है हमारे पास? क्लैरिफाई एंड इम्प्रूव, बस। और ऑप्शनली अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग कर सकते हो, बट हम उसको भी निकाल देते हैं। और फिर आपके पास स्टेप 4 आता है बिल्ड इट। तो अब अगर हम आगे देखें तो उसने आके बोला कि भाई आपका यहाँ तक का काम तो हो गया कंप्लीट। हमने कहा गुड इनफ। अच्छा, हम आके देखें स्पेक मौजूद है। अब स्पेक मैं तो पढ़ नहीं सकता, ये मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इस सबको रीड करूं। अब यहाँ से आगे आपकी मर्जी है, बहुत सारी ऑप्शन ओपन हो जाती हैं आपके पास स्टेप 3 के लिए। अच्छा, क्या क्या चीजें जो कि मैं यूज कर रहा होता हूँ वो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। अच्छा, पहली ऑप्शन जो मैं यूज कर रहा होता ना, वो क्या है कि एक सेकंड एजेंट से रिव्यू करवा लें या सेकंड क्लॉट के सेशन से रिव्यू। अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी ऑप्शन, आप क्लॉट को ही बोलें कि मुझे इसकी समरी बता दो। आस्क टू विजुअलाइज की एस्पेक्ट्स। अच्छा, तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप उसको बोलें कि मुझे एचटीएमएल में दिखाओ ये। अच्छा, एचटीएमएल का फायदा क्या होगा कि आपके पास एक वेब पेज आ जाएगा तो आप स्पेक इजीली पढ़ लोगे, मार्कडाउन से पढ़ने में आसानी हो जाएगी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो। तो ये आपकी मर्जी है कि भाई आपको इनमें से कौन सा काम करना था। तो अभी के लिए हम सेकंड वन को ट्राई करते हैं कि भाई उसी को बोलते हैं कि बताओ स्पेक में है क्या। नाउ एक्सप्लेन हियर व्हाट इज इन द स्पेक, व्हाट विल आई हैव वंस इट्स इम्प्लीमेंटेड, एंड द अननोन क्वेश्चंस। तो हमने आके उसको बोला कि भैया बताओ पहली चीज स्पेक में बना क्या रहे हो, दूसरी चीज उसको बनाने के बाद मुझे लाके क्या दोगे, और तीसरी चीज क्या चीज है स्पेक के अंदर जो किसी को भी नहीं पता, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। तो पहली चीज उसने आके बोला भाई क्या चीज है, एक ड्रिंक बनेगी, कॉफी होगी, बन कैसे रही होगी। फिर उसके बाद रीडर की रिक्वायरमेंट आ गई कि रीडर कैसा होगा। फिर मैं आपको बना के क्या दूंगा, मैं आपको एक वेब पेज बना के दूंगा, और उस वेब पेज में दो चीजें होंगी। अच्छा, पेज में क्या होगा उसने ये भी बता दिया। और फिर क्या चीजें जो मुझे नहीं पता, जैसे पूछा भाई चीनी कितनी होगी, उसके बाद क्रीम कितनी होगी, फिर उस और इस तरह की चीजें। तो अभी उसकी जो डिफॉल्ट में उसने कुछ ऑप्शंस दी, हम इसको ये बता देते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन से हमने उसको आंसर किया, स्टेप 3 के अंदर हमने अपनी स्पेक पे काम किया, उसको क्लैरिफाई किया, उसको इम्प्रूव किया। अब स्टेप 4 आ जाता है कि जाके उसको बनवा लें। अच्छा, पहले स्टेप 4 के अंदर भी हम डिफरेंट फाइलें बना रहे होते थे कि भाई बताओ कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे टास्क को लेके चलोगे, सो। अगर आप क्लाउड को यूज कर रहे हैं ना, तो क्लाउड के केस के अंदर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट कैसे होती है उसके अंदर बिल्ट इन है। यानी कि उसको पता है कि मुझे इंप्लीमेंट कैसे करना है, टास्क में कैसे डिवाइड करना है चीजों को, और सो ऑन। तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि आप खुद ही जाओ, खुद ही जाके इसको इम्प्लीमेंट करके आ जाओ। अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है, मैं यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, या मेरी मर्जी, मैं एक नए सेशन में आता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको बोलता हूँ नाउ यू विल बिल्ड एन इम्प्लीमेंट, और उसको आकर हमने बता दिया कि भाई तुम इस स्पेक पर करोगे इम्प्लीमेंट। अच्छा नहीं, ये सब कुछ हमें बताना है अपने स्पेक के अंदर। अगर हमने सोचा ना कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो क्लॉड एज्यूम करेगा कि हो सकता है, जरूरत ही नहीं उस चीज की। तो जब मैं बना रहा हूँ जितना ज्यादा टाइम वहां पे लगाऊंगा ना, उतना टाइम बाद की प्रॉब्लम से बचूंगा। ये तो मैं बोलूंगा भाई क्लॉड खाली अच्छे वेब पेजेस बनाते हैं, उसकी उससे आगे लॉजिक ही अच्छी नहीं है। तो अभी हमने नहीं बताया अपना टाइम बचाने के लिए। तो एंड में आके हमने उसको दे दिया कि भाई जाओ और जाके अब इस चीज को बना के आ जाओ।
अच्छा, वो सब कुछ अब ऑप्शनल हो गया। यानी कि आपको लगा भाई इस केस में मुझे जरूरत है प्लानिंग की, आप करवा सकते हो। आप स्पेक के साथ प्लान की फाइल भी आ जाएगी आपके पास। जैसे यहाँ पे हमारे पास थी स्पेक डॉट एम डी, एक प्लान डॉट एम डी भी आ जाएगी। आपको लगता है कि मुझे प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, आप उसकी फाइल भी लिखवा सकते हो। आपने इनिशियल डिस्कशन की, उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल ली, आप उन सबको रिसर्च की फाइल में डॉक्यूमेंट करवा दो। लेकिन जो बेस है ना मिनिमम या नॉर्मल फीचर्स के लिए, उसके लिए इतना काम भी गुड इनफ है। तो जो कुछ पहले मॉडल से बाहर की लेयर पे था, वो सब कुछ मॉडल के अंदर जाता जा रहा है, यानी कि मॉडल उसके ऊपर ट्रेन हो गया। और जो हार्डनेस थी वो उसको सपोर्ट कर रही है कि तुम अच्छे तरीके से ये काम कर लो। अच्छा, फाइनली हम लोग आए, हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया। अब वो जाएगा, जाके अपना काम कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करके आगे बोलेगा कि भाई मैंने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज करते हुए आपका काम कर लिया कंप्लीट। तो टोटल हमारे पास चार चीजें जो हम यूज कर रहे होते हैं स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर। और इन्हीं चार फेजेस के यूज करते हुए हम एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ना, या रिलायबल वे के अंदर अपनी चीजों को बना सकते हैं। क्योंकि चीज बनाना बहुत आसान है, आपने क्लाउड को प्रॉम्प्ट दिया, उसने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन क्या वो चीज रिलायबल है? क्या मैं उसको जाके 10,000 या 100,000 यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? ये मुश्किल सवाल है। या उसको लेके जाने के बाद कंपनी से मेरी अपनी ही छुट्टी हो रही होगी। तो उन चीज़ों के लिए फिर हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि हम देखें कि प्रॉपर क्या वर्क फ्लोज हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए मैं अपने कामों को रिलायबल वे में कंप्लीट कर सकता हूँ। और आज हमने उसका एक तरीका देखा था, वो था हमारे पास स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अब उसकी जो मिनिमम है ना कि आपको कैसे करना है, वो हमने यहाँ पे आकर देख लिया कि भाई सिर्फ चार चीजें हैं। इनिशियल रूल्स लिखे, नंबर वन। नंबर टू, डिस्कशन की उसके साथ। और डिस्कशन करने के बाद उस सबको एक स्पेक की फाइल में लिखवा दिया। नंबर थ्री, इम्प्रूवमेंट की। नंबर फोर, उसको जाके बोला बना दो। और अगर किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो हमेशा उसको ना किसी रियल चीज से मैप करें कि यार मैं एक्चुअल में अपना काम कर रहा होता तो कैसे करता। जैसे हमारे केस में थी कॉफी की एग्जाम्पल। अब इस कॉफी की एग्जाम्पल के अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स भी लिखे, रेसिपी भी लिखी। फिर हमें रियलाइज हुआ कि भाई इन क्वेश्चंस के बगैर तो सारी चीजों का फायदा ही नहीं आगे जाने वाले। तो सेम ये चीज हमेशा स्पेक में अप्लाई होगी। जितना आप इनिशियल थिंकिंग करेंगे ना, जितना आप इनिशियल चीजों को डिस्कस करेंगे, चीजें सारी डिस्कशन से निकलेंगी। देखिए हमने आपस में डिस्कशन की, तो हमें पता लगा कि भाई कॉफी की टाइप्स होती हैं। फिर तो हम एज्यूम करते हैं भाई एक ही तरह की कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी, और कोई होती नहीं है। फिर हमने डिस्कशन की तो पता लगा किसी को चॉकलेट अच्छी लगती है, किसी को क्रीम अच्छी लगती है, कोई एस्प्रेसो को प्रेफर कर रहा होता है। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिली? डिस्कशन थे। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसके बाद हमारे पास बनती गई। तो आप, मैं अक्सर ये काम भी करता हूँ कि मैं क्लॉट को ये एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे ये एग्जांपल है ना कि देखो भाई हम डिस्कशन ना करते कॉफी के बारे में, तो आगे की चीजों का पता नहीं लगता। तो तुम भी मेरे साथ ऐसे ही डिस्कशन करो, और जो चीजें मैं नहीं बता पा रहा ना, उन चीजों को ढूंढ के लेकर आओ। तो जितनी इनिशियल डिस्कशन यानी कि स्टेप वन हम अच्छा करेंगे ना, उतना बाकी सब कुछ बेस्ट होता जाएगा। अब यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? जी। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो इससे आगे कह रहा है। यहाँ तो अभी हमने सीखा कि एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें इन स्टेप से गुजरना है। हम्म, अगर पहले से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है कन्वेंशनल वे में विदाउट यूजिंग एनी एजेंट, लेकिन हमें जब भी मूविंग फॉरवर्ड तो उसमें डेवलपमेंट करनी है, तो उसकी मेंटेनेंस करनी है, वो स्पेक ड्रिवन वे में करो, हम्म। एजेंट से करो। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब उसके लिए सब्सक्रिप्शन कराना चाहिए रिवर्स इंजीनियर, क्लाउड को पहला प्रॉम्प्ट दे के भाई पूरा प्रोजेक्ट रेडी करो, हमारी प्रैक्टिसेस काम करने के तरीके को समझो, उसकी बेस पे मुझे स्टेप वन कर दो कंप्लीट। अब स्टेप वन के बाद जब मैं डिस्कशन स्टार्ट की ना, कोई पुराना फीचर था, कोई नया फीचर था, अब जाके उसको स्टडी करो। अब क्लाउड को आपको एसेस देनी है भाई। जितनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की एसेस होगी, जितना वो चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं ना लाइव, उतना अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे एक रियल डेवलपर है, मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में लेकर आ जाऊँ और मैं उसको कोई चीज़ ही ना दूँ, मैं बोलूँ बस भाई ये प्रोजेक्ट है, इसका कोड देखो, काम कर दो, तो वो काम कर ही नहीं सकता, वो समझ भी नहीं सकता। वो बोलेगा भाई मुझे सॉफ्टवेयर को चला के देखना है तभी मैं कुछ करूंगा ना। तो जितनी मैंने क्लाउड को एसेस दी सिक्योर वे के अंदर, और उसके बाद फिर डिस्कशन की, तो वहां से आगे सेम फ्लो चल जाएगा हमारा। आपने जो हमें भी तरीका सिखाया उसका और डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एजेंट और कंज्यूमर होना चाहिए।
और स्पेसिफिकेशन भी आपने हमें सजेस्ट किया कि स्पेक का फोल्डर ना और उसके अंदर क्या नाम है बॉडी का अलग स्पेसिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। प्लॉट में एक कमांड होता है स्लैश इनिट का, हम्म। तो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे प्लॉट और एमडी क्रिएट कर, क्या मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट में स्पेस में स्लैश इनिट यूज करना चाहिए क्या आपके मुझे प्रॉम्प्ट होंगे? अच्छा, अब अगर आप इनिट यूज करेंगे क्लॉड और टेम्पली बनाने का, वो तो इनिशियल एक्सप्लोरेशन थी, तो वो काम तो आपका हो गया। अब मैंने एजेंट्स और टेम्पली इसलिए बनाई कि अच्छा मेरे पास प्रोडक्ट्स भी है, मेरे पास क्लॉड भी है, कल को मैं लोकल एलएलएम भी चला लूंगा। कोई और डेवलपर आएगा, वो आके बोलेगा कि नहीं भाई, हम तो अपने पास ये एक नया टूल आ गया, इसको यूज करेंगे। फॉर सपोज कोई थिंकिंग मशीन से निकाल लिया एजेंट, वो और अच्छा था। तो मैं अपने आप को एक वेंडर के अराउंड नहीं बनाना चाहता अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो फिर उसके करीब की जो प्रैक्टिस थी, हमने उसको यूज किया। भाई एजेंट डॉट एमडी ओपन कोड भी यूज करता है, क्लाउड कोड के लिए हमने क्लाउड डॉट एमडी बना दी, और ऐसे ही मैं बाकी सारी चीजों को भी ऑर्गेनाइज करता जा रहा मेरा क्वेश्चन शायद थोड़ा डिफरेंट था। हूँ। ठीक है, उसने अगर क्लॉड को मैंने स्लैश इनिट दिया तो उसने क्लॉड डॉट एमडी डाल दिया, मैंने फाइल को रीनेम करके एजेंट डॉट एमडी कर दिया, क्लॉड डॉट एमडी एमडी डाल दिया उसके साथ रेफरेंस लगा दी। लेकिन मुझे स्पेक्स का आपने फोल्डर का स्ट्रक्चर है स्लैश इनिट वो काम नहीं कर, हाँ, वो कैसे करेक्ट? अच्छा वो आपको खुद बता दें। यानी कि देखें, ये वो चीज़ है जो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दी ना। उन्होंने आपको एक बहुत अच्छा टूल तो दे दिया, या बहुत अच्छा कोवर्कर तो दे दिया, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रैक्टिस होगी। जैसे हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में जाएं, वहां पे पीआरडी लिखो, वो बोले भाई हम काम ही पीआरडी के साथ करते हैं, हम स्पेक यूज ही नहीं करते। हो सकता है किसी जगह पे एक डॉक्स का फोल्डर हो, उसमें पड़ा हो। तो यहाँ पे कोई एक रिजिडनेस नहीं है कि मुझे ऐसे ही यूज करना है। ये सिर्फ वो एक चीज है जो हम अपने पास प्रेफर कर रहे होते हैं। बट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपको सजेस्ट करना पड़ जाए, आपका टीममेट आपसे पूछे या आपका जो भी पार्टनर था वो पूछे कि आप सजेस्ट करो क्या करें, तो एटलीस्ट आपके पास भी एक अच्छा रेफरेंस हो कि हाँ यार हम इसको यूज कर सकते हैं, फिर वहां से आगे डिस्कशन करते हैं हमें क्या करना है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है जब आप प्लॉट से पूछना भी पीआरडी टॉपिक नहीं है हमारा। हम अपने केस में स्पेक को यूज कर रहे हैं, तो हम स्पेक के ऊपर ही। हाँ, अच्छा वहां पे किसी को क्वेश्चन था जी? अच्छा, इसकी ना दो तरीके हैं। नंबर वन, अभी मैंने क्लाउड को यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन मैं उसको नॉर्मली क्या कहता है कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद तुम खुद ही इसकी सारी टेस्टिंग भी करो, तुम्हारे पास पूरी जो है ना हर चीज मौजूद है उस काम के लिए। तो उस केस के अंदर जितनी अच्छी मेरी स्पेक होगी ना, उतनी अच्छी वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई चीज मिसिंग है ना, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं उसको फीडबैक देता हूँ। देखिए गलती तो हो सकती है ना, कि तुमने इस चीज को मिस कर दिया था, इसको सही करके आओ। और जब उसने सारी चीजों को सही कर दिया, तो एंड में क्वेश्चन पूछ लें क्या मेरी स्पेक के अंदर क्या चीज मौजूद होती तो ये काम ना करना पड़ता। अच्छा, इससे क्या होगा कि उसने आपका काम भी कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, आपको पता लग गया कि मेरी स्पेक में क्या चीज होती, नेक्स्ट टाइम से मुझे क्या एलिमेंट देखना है कि मुझे बाद वाला टाइम ना लगाना पड़ता। तो दोनों चीजें इसमें होगी, हमारी लर्निंग भी हो जाएगी और उसका काम भी हो जाएगा। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन? स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या? अच्छा, वैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने बना दिया क्या, जाके पूछ लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वो आगे पूछ ले रहे हैं। अच्छा, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है, ये आप सब लोगों को अपने पास ट्राई करनी है, और फिर देखेंगे कि यार कौन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को यूज करते हुए एक अच्छी वेबसाइट बना सकता है जो कि रिप्रोड्यूसेबल। नहीं कि आपने कॉफी की वेबसाइट बनाई, मैं आपकी स्पेक लूँ, मुझे भी उसी तरह की बनी हुई मिल जाए। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि मुझे इन चीज़ों को पढ़ना कहाँ से। अगर मैं जाता हूँ एजेंट फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें जनरल एजेंट्स, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं ना, और जो भी हमने सारा काम किया है, वो सब कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी हुआ हुआ है। तो मैं मिस कोई चीज़ मिस हो गई थी, मैं किसी चीज़ को रिवाइज करना चाह रहा हूँ,
तो आज के केस के अंदर तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, प्लस मैं यहाँ से आके भी उसको देख सकता हूँ। तो पहली चीज मुझे डिटेल में जानना है, जैसे स्पेक की डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकती है, वो क्या होती है, सोन। तो वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। जो कोर कॉन्सेप्ट था हमने कर लिया उसको कवर। अच्छा, दूसरा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को एक सैंपल भी दिखाता हूँ कि स्पेक का फायदा क्या होता है। तो हम जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को आके बोलूँ कि भाई पेनिवर्सरी का भी एक बहुत के यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इम्प्लीमेंटेशन, और ये इम्प्लीमेंटेशन हर चीज के साथ कनेक्टेड है। फॉर खुद आप सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड यूज करते हैं क्लाउड डॉट एआई पे जाके, वो भी इसी को यूज करेगा। आप पेनिवर्सरी डॉट ऑर्ग पे जाते हैं, रेन फैक्ट्री पे जाते हैं, असेसमेंट पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उन सब जगहों पर सेम सिस्टम यूज हो रहा है। तो ऐसा करो कि आप अपने पास ना इसको इम्प्लीमेंट करके लेकर आ जाओ, फिर ये सिक्योर भी हो, बाकी सारी चीजें भी हो। तो और मल्टी ऑर्ग भी हो, मल्टी टेनेंट भी हो। तो इसमें बहुत सारी एफर्ट और टाइम लगेगी आपकी। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि मैं आपको इसकी स्पेक्स प्रोवाइड कर दूं कि भाई ये बेस है, अब इसको यूज करते हुए प्रैक्टिस करो और बना लो। तो अगर मैं आके खाली इस प्रोजेक्ट को देखूं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही होंगी। पहली चीज हमें क्या नजर आ रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा यहाँ पे क्या चीज है, आपके एमसीपी के सर्वर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपकी कुछ स्किल्स। अच्छा, कुछ यहाँ पे है, कुछ और रन टाइम पे ऐड कर देगा। लेकिन सबसे मेन चीज, हमने स्पेक्स पढ़ी है, और यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को क्या चीज मिल रही है। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी खाली स्पेक्स मिल रही है, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं। और हर स्पेक के अंदर आपको क्या मिलेगा कि उस स्पेक को यूज कैसे करना है, उसका प्रॉम्प्ट और उसकी स्पेक, बस। और अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको पूरा तो एसएसओ सर्वर नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो कोर है ना, यानी कि वो चल किस तरह से रहे, वो ही चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करवा के दे रहे हैं। तो अगर आप अच्छी स्पेक लिखेंगे तो वो आपकी अच्छी स्पेक इतनी रीयूजेबल भी हो सकती है कि भाई उसको यूज करते हुए आप उसी चीज को बार बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के केस में हमने खाली क्विकली देख लिया कि भाई एंड नॉर्थ स्टार क्या हो सकता है, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ इसको यूज करते हुए। तो जो कुछ भी हम पढ़े ना, वो सब कुछ कंबाइन होता जा रहा है। इनफैक्ट आप इसके ऊपर लूप इंजीनियरिंग लगा लें, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी था कि भाई लूप इंजीनियरिंग कहाँ पे गई। तो उस केस के अंदर वो सारी स्पेक्स भी खुद इंप्लीमेंट करके आ जाएगा, आपको वन बाय वन भी करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी एक एक चीज मुझे अलहदा से आती होगी ना, बाद में मैं फिर उन सबको कंबाइन करके कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अभी के केस में हम ऐसा करते हैं, स्पेक ड्राइंग डेवलपमेंट तो हो गया हमारा कंप्लीट जी। आमतौर पे हम सिर्फ वेबसाइट ही बना रहे हो कि कंप्लीट सिस्टम बना हम्म। के इको सिस्टम बना। जब हम इको सिस्टम की बात करते हैं तो हमें बैकएंड एपीआई भी चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेशन भी चाहिए, और हमें जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए, और फ्रंट एंड इसके लिए स्पेक्टिवल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकती अच्छा, इसके लिए नंबर वन तो आपको कुछ टेक्निकल और डोमेन नॉलेज चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सकें भाई पहला डिसीजन स्ट्रक्चर ही क्या होगा, यहाँ से शुरू हो जाता है। क्या मोनोलिपो होगी या मैं किसी और स्ट्रक्चर में जाऊंगा। फिर यहाँ से आगे आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जाके इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो इस केस के अंदर वो आपको एक वेब भी बना के देगा, वेबसाइट के लिहाज से। फिर वो आपको जैसे पेनोर्स्ट्री कैसे होगा सर्वर है, वो भी बना के दे रहा होगा। फिर आप उसी को जाके एमसीपी के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लाउड डॉट एआई कहीं पे भी। तो ये चीजें भी कंबाइन होती जाती हैं, इसलिए टेक्निकल साइड आपकी अच्छी होनी चाहिए नॉलेज वाइज, कि आपको पता हो कि मुझे चीज एक्चुअल में करनी किस तरह से है वो वाली। बट अब हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते कि होगा कैसे, क्योंकि फिर बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, वो टॉपिक नहीं है इतना डेप्थ में। लेकिन आप वो इजीली कर सकते हैं, हो जाता है। है। आपके पास आपसे बात करते हाँ। क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम रिपोज है वो मोनो रिपोज है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं हर एक के अंदर मैक्सिमम 20-30, मिनिमम 3-4, इतने वो अंदर सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। हैं। अच्छा, और किसी का कोई भी क्वेश्चन स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। आपने टॉप से जाना है, हाँ, प्रॉम्प्ट से भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। होपफुली। अच्छा, इसको हम देखते हैं इसके प्रोफाइल।
ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स तो हमारे पास आ गया, हमें कंप्लीट चैट मिल जाएगी इसकी। ये कौन है जो आके इन चारों स्टेप्स को बता सकते हैं कि भाई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट कैसे करते हैं इनको यूज करते हुए? कोई भी वॉलंटियर बैक से आना चाह रहा हूँ। अच्छा, वापिस भी आते हैं ना, पहले किसी और को भी चांस देते हैं ना एक दफा। फिर आप आ रहे हो ब्लू शलवार के भाई? आप हाँ, आ जाओ। आप लेट आए थे। आ जाओ। Let's use create spring reverse symbol statement will be ऐसे चार स्टेप्स हैं। पहले वाइट कोड करते हैं। नहीं, सिर्फ स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की चार स्टेप्स हैं। अच्छा, हम सबसे पहले ना कंसिडरेशन की फाइल डिफाइन करते हैं। वो सब फाइल बैक माइक के पास। हाँ। हम ना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक आप सबको ऑलरेडी वाइब कोडिंग का पता होगा, जिसमें हम एआई को इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो गेस की बेस पे आउटपुट देता है। तो क्या कहते हैं, वाइब कोडिंग में हमें आउटपुट का मतलब एआई पे डिपेंड करता है ना कि आउटपुट क्या आएगा, हमें नहीं पता होता। तो इस वजह से ना वाइब कोडिंग फ्लॉप कर गई। सो वाइब कोडिंग का जो सोल्यूशन है ना, वो है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। कि हम पहले इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हम देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो सही काम है या नहीं। उसके मुताबिक एआई हमारा काम कर देता है। सो ये क्लैरिफाई कर लिया हमने कि हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इसके ना 4 स्टेप्स हैं। पहली जो फाइल है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम कह सकते हैं कि रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लिखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या यूज़ करेगा, नेक्स्ट जेएस यूज़ करेगा या क्या क्या कोडिंग में यूज़ करेगा, टाइप्स पे या क्या। उसके बाद हम ना जो हमने फीचर डिफाइन करना होता है, उस पर सबसे पहले फाइल आती है स्पेसिफाई की। यानी कि एक फीचर है, उससे हमने प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई करना है कि क्या क्या इस फीचर में होगा। उसके बाद अगर ना अब हम इंसान हैं, मे भी हो सकता है कि हम उस फीचर में कोई चीज़ मिस कर दें। तो हमारे पास एक कमांड आती है क्लैरिफाई की। हम उस कमांड से ना वो चीज़ें मिसिंग को कवर कर लेते हैं कि जो रह जाती हैं। सो उससे प्रॉपर तरीके से स्पेक्स बन जाती हैं। अब स्पेक्स को हम इम्प्लीमेंट में ले आते हैं, इम्प्लीमेंट से हम डायरेक्ट पुल कर लेते हैं। मतलब सिंपल सा है कि पहले हमने स्पेक्स बनानी है, फिर हम एआई से कोड निकालेंगे बस। अच्छा, नेक्स्ट पे आना चाह रहा हूँ वॉलंटियर। जी वो भाई अभी बता के गए हैं वाइब कोडिंग के बारे में। तो वहाँ पे हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, ड्रिफ्टिंग करता है बहुत ज़्यादा आपका एजेंट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हेलुसिनेट ना करे और जिस तरह से आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर जो फीचर्स हों, जो वर्क फ्लोज उसके अंदर एग्जिस्ट करते हों, तो आप वो स्पेसिफाई कर दें। तो सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, जिसमें आप जो ग्राउंड रूल्स हैं वो आप बताते हैं कि आपको एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उसके कोई थीम प्रेफरेंसेस आप उसके अंदर बता सकते हैं। और उसके बाद फिर आप फीचर्स के ऊपर बात करते हैं, यानी स्पेसिफाई की तरफ जाते हैं आप। कौन कौन से फीचर्स चाहिए उसकी सारी आप डिटेल्स बताते हैं, क्या उसके अंदर होना चाहिए और क्या उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये दोनों मेंशन करते हैं। और उसके बाद आप एजेंट को एक तरह से इनवाइट करते हैं कि भाई इस लेट अस क्लैरिफाई कि अगर कोई इसके अंदर कोई चीज़ें मिसिंग है तो मुझे खुद सजेस्ट करो। कोई चीज़ अगर मैंने मेंशन नहीं की तो तुम मुझे बताओ, मेरे से पूछो। तो वहाँ पे एक क्वेश्चनिंग होती है। एक तो खैर शुरू में भी हम करते हैं, मैं अभी बताने में मिस कर गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लिख रहे होते हैं तो आप एक चैट, एक डिस्कशन करते हैं जनरल एजेंट के साथ, एक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, जो कि आपके लिए भी यूजफुल होता है कि एजेंट आपको खुद क्वेश्चंस कर रहा होता है, क्लैरिटी की तरफ लेकर जाता है। तो
जब आपने स्पेसिफिकेशन राइट करवा ली और उसके बाद क्लैरिफाई से भी गुजर गए और अब आप सेटिस्फाइड हैं कि तमाम जितना भी आपका नॉलेज था वो आपने मेंशन कर दिया है, डॉक्यूमेंट कर दिया है, नाउ इट इज़ द टाइम, राइट टाइम टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। तो अब आप उसको कमांड दें कि जी अब हमने जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दो, और जो वैलिडेशन रूल मेंशन की गई थी उसके मुताबिक उसको वैलिडेट भी कर लो। अगर सब कुछ ठीक है देन वी आर गुड। अच्छा, पहला टॉपिक था स्पेक, उसको हमने